मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपने स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मुगल शासक है हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर, इन सबको कहाँ पर दफनाया गया था, इससे रिलेटेड एक ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक के द्वारा आप इन सभी को बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक मैंने इस प्रकार से बनाई है कि आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको अपना क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ना है और उसी क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ है। बस आपको वो आंसर ढूंढना है और आपको आंसर देना है। मुझे नहीं लगता आपको इससे आसान ट्रिक मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हम देखते हैं कि जो औरंगजेब है उसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, इसको हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो देखिए, औरंगजेब की जेब में बहुत सारी दौलत थी, अर्थात औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। देखिए, इस ट्रिक को आपको किस प्रकार से याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए औरंगजेब पूछा हुआ है तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, जेब। तो इस जेब से हमें याद रखना है, इसी पर्सन में आपका इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए, ये जो जेब है, ये जेब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और जो जेब होती है, जेब के अंदर हम क्या रखते हैं, जेब के अंदर हम हमेशा दौलत रखते हैं। ठीक है, तो दौलत हमेशा जेब में रखी जाती है। तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि औरंगजेब का मकबरा है वो दौलत में रखा जाता है, यानी कि दौलत से क्या बनता है, दौलताबाद। तो इस प्रकार से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि जो औरंगजेब है उसकी जेब में बहुत सारी दौलत थी और उसका मकबरा दौलताबाद में स्थित है। तो चलिए इसकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये औरंगजेब का मकबरा है, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं और सामने ये इसका औरंगजेब का मकबरा बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग इस मकबरे में जा रहे हैं और इस पे ये सफेद कलर की सफेदी भी की हुई है। तो ये है औरंगजेब का मकबरा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, जहांगीर जहां गिरा था वहीं पर शहीद हो गया था, अर्थात जहांगीर का मकबरा शाहदरा में बनाया गया है। तो देखिए इस ट्रिक को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जहांगीर में क्या यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है गिर। तो गिर का मतलब क्या होता है, गिरना भी होता है, यानी कि जैसे हम सीढ़ियों से गिरते हैं तो यहाँ पे ये गिर यूज किया हुआ है। तो गिर से बना गिरा। ठीक है, तो जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी वो सीढ़ियों से गिरने पे हुई थी। ठीक है, इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि जहांगीर जहां पर गिरा था वहीं पर क्या हो गया, वो शहीद हो गया, यानी कि वहां पे गिरा, गिरते ही मर गया और मरते ही क्या हुआ, शहीद हो गया। तो शहीद से हम याद रख सकते हैं शहादरा। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ही देखिए ये आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पे गिर यूज हुआ है, तो जैसे ही हम गिर पढ़ेंगे जहां गिर यूज किया हुआ है, तो गिरा कौन था, जहांगीर, और गिरते ही वो क्या हो गया था, शहीद। तो शहीद का मतलब शहादरा। तो जहांगीर का मकबरा है वो शहादरा में बनाया गया है। जहांगीर के मकबरे की फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जहांगीर का मकबरा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सामने यहाँ पे देखिए छोटे छोटे दरवाजे हैं और चारों तरफ इसके ये चार पिल्लर से बने हुए हैं और सामने आप ये पार्क देख सकते हैं। तो ये है जहांगीर का मकबरा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है शाहजहां का मकबरा कहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। जो शाहजहां था उसे आगरा शहर से बहुत प्रेम था, तभी तो उसने ताजमहल भी वहीं पर बनवाया था, अर्थात शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। तो देखिए इस ट्रिक को मैं आपको समझाता हूँ कि शाहजहां ने क्या बनवाया था। ये चीज सबको याद है कि शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। आगरा में क्या बनवाया था, ताजमहल। ठीक है, तो यह ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, तो सीधी सी बात है, शाहजहां ने जब ताजमहल आगरा में बनवाया था तो इसे दफनाया भी आगरा में ही गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। शाहजहां के मकबरे की फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ताजमहल है, आप देख सकते हैं इसी ताजमहल के अंदर शाहजहां को दफनाया गया था। तो चलिए अगली ट्रिक हम देख लेते हैं। आगे है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर बनाया गया था। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। शेरशाह सूरी सिर्फ नाम से ही शेर था, पर डरता इतना था कि सारा जीवन राम का नाम लेता हुआ ही मर गया, अर्थात शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। तो चलिए दोस्तों इस ट्रिक को मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से इस प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, शेरशाह के अंदर शेर वर्ड यूज हुआ है। तो शेर कैसा होता है, आप जानते हैं शेर हमेशा निडर होता है, वो डरता नहीं है। लेकिन जो शेरशाह था वो बहुत डरता था, उसे बहुत ज्यादा डर लगता था। तो जो व्यक्ति डरता है वो बारी बारी में क्या बोलता है, हाय राम मुझे बचाओ, राम राम राम, ऐसे राम का नाम लेता रहता है।
तो शेरशाह भी राम का नाम लेता रहता था क्योंकि उसे बहुत डर लगता था। शेर को तो डर नहीं लगता है, लेकिन शेरशाह सूरी को बहुत डर लगता था। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। जो राम से बनता है सासाराम, क्या बनता है? सासाराम। शेरशाह सूरी बहुत डरता था। नाम तो शेर था, लेकिन वह डरता बहुत था। तो डर के वो नाम लेता था राम का। तो इसे कहाँ पर दफना दिया गया? सासाराम में। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। शेरशाह सूरी के मकबरे की फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बिहार में स्थित है, सासाराम में। और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे एक बड़ा सारा गुमटा बनाया हुआ है और यहाँ दो छोटे छोटे साइड में गुमटे बनाए हुए हैं और इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ भी हैं और ये पानी है और बीच में से इस मकबरे में जाने का रास्ता बना हुआ है। तो लोग यहाँ से इस प्रकार से घूमने इस मकबरे में जाते हैं। तो ये है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि हुमायूं का दिल बहुत बड़ा था, अर्थात हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। हुमायूं का दिल बहुत बड़ा था, आपको ये ध्यान रखना है। और दिल से बनता है दिल्ली, तो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित था। ठीक है, इसकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हुमायूं के मकबरे की फोटो है। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके आगे बेहद ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है और ये ऊपर से इस प्रकार से ताजमहल की तरह यहाँ से गोल है और लाल कलर का इस पे ये पेंट किया हुआ है। तो ये है हुमायूं का मकबरा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है अकबर का मकबरा कहाँ पर बनाया गया था। तो इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए, अकबर भी सिकंदर की तरह एक महान शासक था, अर्थात अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनाया गया था। तो देखिए, अकबर एक महान शासक था। आप सभी को पता है, अकबर अब तक का मुगल वंश के अंदर सबसे ज्यादा महान शासक था और इसी तरह से जो सिकंदर था वो भी एक महान शासक था। तो ये दोनों एक बहुत ही महान शासक थे। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि कौन महान शासक था। अकबर के जैसे वो था सिकंदर। तो अकबर का मकबरा हो गया सिकंदरा में। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए इसकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अकबर का मकबरा। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके सामने ये चौबारा बनाया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, लोग घूम रहे हैं और यहाँ पे इसमें छोटी छोटी काफी सारी ये ऊपर छतरी सी बनी हुई है और यहाँ पे अंदर आने जाने का रास्ता है। तो ये है अकबर का मकबरा। तो ये ट्रिक थी दोस्तों मुगल शासकों के बारे में। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से रिलेटेड सभी जीके हमारी वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryana.district.com पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने क्वेश्चनों के जवाब हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।